कौन सा डिफेक्ट होने पर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं और कौन सा डिफेक्ट होने पर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। पॉइंट नंबर 1 है, जो जानवर इतना दुबला और मरियल हो कि उसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा ना हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर इतना दुबला ना हो तो फिर सिर्फ दुबला होने में कोई हर्ज नहीं, उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, जो जानवर इतना लंगड़ा है कि 3 पैर से चलता है, चौथा पैर ज़मीन पर नहीं रखा जाता, या चौथा पैर रखता है लेकिन उससे चल नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। 4th पॉइंट, जो जानवर इतना लंगड़ा है कि 3 पैर से चलता है और चौथा पैर ज़मीन पर टेक कर लंगड़ा के चलता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। 5th पॉइंट, बांधा, यानी वो जानवर जो टेढ़ा मेढ़ा हो और पैरों को चौड़ाई में फैलाकर चलता हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बावला जानवर, जो खाता पीता है उसकी कुर्बानी जायज़ है और जो खा पी नहीं सकता उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जिस जानवर को काबू करने के लिए नाक में नाथ पड़ा हो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। जो जानवर अंधा या काड़ा हो या आँख की रोशनी तिहाई या उससे ज़्यादा चली गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के दांत अभी आए ही नहीं या अक्सर ये सब टूट गए लेकिन जानवर चारा खाता है, परेशानी नहीं होती, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग नहीं या सींग तो थे लेकिन टूट गए, उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर का सींग ऊपर से टूट गया या उसका खोल उतर गया, उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर के सींग बिल्कुल जड़ से टूट गए हों और सींग टूटने का असर मगज़ तक पहुंच जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के छोटे छोटे कान हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर तिहाई या उससे ज़्यादा कट गया हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस जानवर की दुम तिहाई या उससे ज़्यादा कट गई हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर थोड़ी कटी हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर की पैदाइश दुम नहीं है, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी करना जायज़ है और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं, इसलिए एहतियातन उसकी कुर्बानी ना की जाए। कस्सी बकरे और दुम्बे वगैरह की कुर्बानी न सिर्फ जायज़ है बल्कि अफजल है और सुन्नत है, क्योंकि उसका गोश्त गैर कस्सी से अच्छा होता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कस्सी जानवर की कुर्बानी की है। जिस बकरी के 2 में से 1 थन सूख या कट जाए तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। जिस भैंस या ऊँटनी के 4 में से 2 थन सूख या कट जाएं तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, और अगर भैंस या ऊँटनी के 4 में से 1 थन सूख या कट जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस बकरे ने सूअर का दूध पीकर परवरिश पाई उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस जानवर में ख़ारिश हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, अलबत्ता ख़ारिश की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो तो जायज़ नहीं। जिस जानवर की खाल छिलकर गोश्त नज़र आ रहा हो और खून भी निकल रहा हो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। जिस जानवर की खाल जलने की वजह से उस पर बाल ना हो और तमाम आज़ा सही सालिम हो और कोई ज़ख्म वगैरह ना हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। जो बकरी भैंस बहला हो, चाहे शुरू से ही उसने बच्चा ना जना हो या एक बच्चा जनकर फिर ना जना हो, दोनों सूरतों में उसकी कुर्बानी जायज़ है। मुक़न्नस वो नर जानवर है जो मादा पर चढ़ने की कुदरत ना रखे, उसकी कुर्बानी जायज़ है। खुंसा वो जानवर है जिसमें नर और मादा दोनों की अलामत अधूरी हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, अलबत्ता कुर्बानी के अलावा उसका गोश्त खाना जायज़ है। गाभिन जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अगर बच्चा ज़िंदा निकले तो उसकी भी कुर्बानी कर दी जाए। माँ और बच्चा दोनों का गोश्त खाना जायज़ है, और अगर बच्चे को ज़िबा नहीं किया और कुर्बानी के दिन गुजर गए तो बच्चा सदका करना लाजिम है। अगर पैदाइश का वक्त करीब हो तो गाभिन जानवर की कुर्बानी मकरूह है। लास्ट पॉइंट, जो जानवर सही सालिम था लेकिन कुर्बानी के वक्त गिराने में उछल कूद वगैरह की वजह से ऐबदार हो गया तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। आई होप दिस पॉइंट्स विल बी सो मच helpful for you and definitely remove your confusion about the defective animal. Jazakallahu khair.